हेलो, वेलकम टू इन माय चैनल मैकेनिकल इंजीनियरिंग कॉन्सेप्ट। इस लेक्चर सीरीज़ में आज मैं डिस्कस करूंगा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, जो कि अप्लाइड मैकेनिक्स की लेक्चर सीरीज़ है। माय नेम इज़ कुणाल देवांगन। चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर। एग्जांपल 1 है बेस्ड ऑन पैरेललोग्राम ऑफ लॉ ऑफ फोर्सेस। जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर्स में थ्योरम पढ़े हैं, कुछ लॉज पढ़े हैं, उनके एप्लीकेशन, बेसिक डेफिनेशंस के बारे में पढ़ा है। तो उन थ्योरम्स के रिस्पेक्ट में पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस का प्रॉब्लम सॉल्व करना है। और जैसे कि आपको पता है, पैरेललोग्राम ऑफ लॉ ऑफ फोर्सेस टू कॉन्करेंट फोर्सेस के रिजल्टेंट निकालने के लिए यूज़ करते हैं। तो जैसे कि आपको प्रॉब्लम दिया हुआ है, टू फोर्सेस 20 न्यूटन एंड 25 न्यूटन आर एक्टिंग एट अ पॉइंट। दो फोर्सेस 20 और 25 न्यूटन के एक्ट कर रहे हैं पॉइंट पे। दोनों फोर्सेस के बीच का एंगल 60 डिग्री है। तो फाइंड करना है मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट। तो मुझे रिजल्टेंट निकालना है। प्रॉब्लम कुछ इस तरह से, एक मान लेते हैं 25 डिग्री इस तरह से है न्यूटन का फोर्स, और एक 20 डिग्री का 20 न्यूटन का फोर्स इस तरह से, और दोनों के बीच का जो एंगल है 60 डिग्री। तो आपको बताना है रिजल्टेंट। मान लीजिए रिजल्टेंट इस डायरेक्शन पे है, तो रिजल्टेंट की वैल्यू क्या है और रिजल्टेंट का एंगल क्या है। रिजल्टेंट आर और मुझे थीटा मान लीजिए निकालना है। ठीक है, तो उसके लिए पहला क्या है, पहला काम आपको ये करना है कि आपको गिवन, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मेंशन करना पड़ेगा आपको गिवन डेटा क्या है। तो गिवन डेटा क्या है, मान लेते हैं एक फोर्स P1 20 न्यूटन का है, एक फोर्स P2 25 न्यूटन का है, या वैसे वर्षा आप इंटरचेंज कर सकते हैं, कोई इसमें कॉम्प्लिकेशन नहीं है। इसके बाद एंगल को मान लिया मैंने थीटा 60 डिग्री। इसके बाद हमको पता होना चाहिए कि पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस का इक्वेशन क्या होता है, जो कि हमने पहले डिराइव किया हुआ है। आप प्रीवियस लेक्चर्स में आप जाके उसको देख सकते हैं। आर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ P1 स्क्वायर प्लस 2P1 P2 कॉस ऑफ थीटा प्लस P2 स्क्वायर। ये सारी चीज़ें स्क्वायर रूट के अंदर होंगी। P1 जो है फोर्स, एक फोर्स है जो कि अप्लाई हो रहा है, कॉन्करेंट फोर्स है। P2 भी कॉन्करेंट फोर्स है, एक पॉइंट ओ के अबाउट मान लेते हैं। और दोनों फोर्सेस के बीच का एंगल थीटा जो है वो दिया हुआ है। अब अगर यहाँ पर मैं दोनों फोर्सेस और थीटा की वैल्यू पुट करता हूँ, जो कि मुझे गिवन है, P1 पे 20 न्यूटन, ओके, P1 की वैल्यू जैसे 20 न्यूटन दी उसको पुट कर दिया। P1 और P2 की वैल्यू पुट करने के बाद थीटा की वैल्यू 60 डिग्री पुट करना है। इसको कैलकुलेटर में अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो रिजल्टेंट आर की वैल्यू आ जाती है 39.05 न्यूटन। और ये जो वैल्यू होगी ये मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट हो जाएगा। यही होगा मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड मतलब वैल्यू, कितना वैल्यू का फोर्स लगाना पड़ेगा आपको 25 और 20 न्यूटन के फोर्स को रिप्लेस करने के लिए। अगर आप इन दोनों फोर्सेस को रिप्लेस करना चाहते हो तो कितने अमाउंट ऑफ फोर्स लगाना पड़ेगा, एक सिंगल फोर्स लगाना पड़ेगा, यही रिजल्टेंट की वैल्यू थी। तो आपने रिजल्टेंट निकाल लिया। अब रिजल्टेंट के बाद रिजल्टेंट का डायरेक्शन भी निकालना। तो डायरेक्शन निकालने के लिए मैंने फॉर्मूला डिस्कस किया हुआ है ऑलरेडी। टी 10 अल्फ़ा इज इक्वल टू, मान लीजिए रिजल्टेंट का एंगल अल्फ़ा ले रहे हैं, तो 10 अल्फ़ा इज इक्वल टू P2 साइन थीटा डिवाइड बाई P1 प्लस P2 कॉस ऑफ थीटा। P1 P2 पता है, थीटा पता है, पुट कर दीजिए। तो अल्फ़ा 10 थीटा 10 अल्फ़ा इज इक्वल टू समथिंग वैल्यू आ जाएगी। अगर अल्फ़ा इज इक्वल टू 10 वर्स उस वैल्यू को करता हूँ कैलकुलेटर में पुट करने से, तो अल्फ़ा आ जाएगा आपका 33.66 डिग्री, और यही आपको डायरेक्शन बताएगा। अगर आप इस चीज़ को ड्रॉ करना चाहते हैं तो ड्रॉ करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपली एक 25 न्यूटन का एक फोर्स बना लीजिए, या जैसे मैंने P1 20 लिया है तो P1 20 डिग्री ले लीजिए, 20 न्यूटन ले लीजिए, और 25 न्यूटन ले लीजिए P2। दोनों के बीच का एंगल 60 डिग्री दिया है, ओके। और रिजल्टेंट की वैल्यू आई 39 पॉइंट समथिंग कुछ। अब ये अल्फ़ा जो है बेस एंगल बताता है, जैसे कि हमने डिस्कस किया है 33.66 डिग्री होगा, जो कि 60 और बेस से बीचों बीच में आएगा कहीं पर। तो इस तरह से आप बता सकते हैं आपका अल्फ़ा रिजल्टेंट कहीं यहाँ पर पोजीशन करेगा। अगर अल्फ़ा की वैल्यू मोर देन 90 डिग्री आती तो रिजल्टेंट इस डायरेक्शन पे होता है ना, और रिजल्टेंट की वैल्यू अगर मोर देन 180 आती तो नीचे की डायरेक्शन पे, एंड सो फोर्थ। इस तरह से आप इसको शो कर सकते हैं। तो इस तरह से ये दो प्रॉब्लम आप सॉल्व कर सकते हैं। इस तरह से आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, इनके दो स्टेप्स को। इसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड निकालना था आपको। नेक्स्ट प्रॉब्लम है आपका एग्जाम्पल 2, जो कि अगेन पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस से रिलेटेड है। आपको दिया हुआ है, मान लीजिए फोर्स P1 10 न्यूटन का है,
एक्ट कर रहा है अलॉन्ग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन पे। एक P1 फोर्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन पे एक्ट कर रहा है, ये देखिए यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, हॉरिजॉन्टल मतलब एक्सिस के अबाउट इस तरह से। और एक दूसरा फोर्स P2 जो है एक्ट कर रहा है वर्टिकल इस तरह से। द रिजल्टेंट P1 एंड P2 का जो रिजल्टेंट है वो 20 न्यूटन का है। तो P1 और P2 का जो रिजल्टेंट मान लीजिए P1 ये है, P2 यहाँ पर है। P1 की वैल्यू 10 न्यूटन दी हुई है, P2 की वैल्यू नहीं दी हुई है, पर P2 रिजल्टेंट बता दिया है, रिजल्टेंट आपका कितना आ रहा है 20 न्यूटन। तो बताना है कि P2 की वैल्यू कहाँ पर होगी और P2 का डायरेक्शन क्या होगा। ओके, P2 का रिजल्टेंट P2 का वैल्यू क्या होगी और डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट क्या होगा, मतलब 20 डिग्री जो रिजल्टेंट आ रहा है वो कितना एंगल पे लग रहा है। ओके, तो इसमें यहाँ पर आपको गिवन कंडीशन जो है वो हम पहले देख लेते हैं। आपको गिवन क्या क्या है, गिवन है आपको P1 की वैल्यू 10 न्यूटन, रिजल्टेंट 20 न्यूटन। और जैसा कि आपको पता है, जैसे दो फोर्सेस P1 और P2 के रिस्पेक्ट में आप क्या करते हैं, इन दोनों के बीच का जो एंगल रहता है थीटा होता है, उसे हम मानते हैं रिजल्टेंट के लिए, रिजल्टेंट निकालने के लिए कॉस थीटा के लिए थीटा की वैल्यू। तो यहाँ पर वो थीटा 90 डिग्री है। कैसे 90 डिग्री है, क्योंकि यहाँ पर न्यूमेरिकल में आपको बोला है कि एक फोर्स हॉरिजॉन्टल है, एक हॉरिजॉन्टल फोर्स है और एक वर्टिकल फोर्स है। तो दोनों फोर्सेस के बीच का एंगल हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल होने के कारण दोनों फोर्सेस की पोजीशन एंगल थीटा कितना हो जाएगा 90 डिग्री, इसलिए यहाँ थीटा 90 डिग्री ले लिया है। डायरेक्टली नहीं दिया हुआ, इनडायरेक्टली बताया हुआ है कि P1 और P2 हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल है, इसलिए थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो जाएगी। ओके, अब आपको रिजल्टेंट निकालना है। तो जैसा कि फार्मूला हमको पता है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस का, R इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ P1 स्क्वायर प्लस 2P1 P2 कॉस थीटा प्लस P2 स्क्वायर। अब यहाँ पर मुझे रिजल्टेंट की वैल्यू पता है कितना 20 न्यूटन, P1 पता है 10 न्यूटन, थीटा पता है आपका 90 डिग्री। अगर मैं इसको पुट कर देता हूँ तो थीटा 90 डिग्री पुट करने से क्या होगा, कॉस थीटा कितना हो जाता है 0, कॉस 90 कितना हो जाता है 0, कॉस 90 0 हो गया, तो मतलब ये पूरा टर्म हो जाएगा 0। बचेगा क्या, P1 स्क्वायर प्लस P2 का स्क्वायर रूट, तो ये आ जाएगा। क्यों, क्योंकि 2P1 P2 में अगर मल्टीप्लाई करता हूँ कॉस थीटा, तो कॉस थीटा में 90 डिग्री पुट करने से कॉस 90 0 होने के कारण 2P1 P2 0 हो जाएगा पूरा टर्म, इसलिए रिजल्टेंट का ये फार्मूला बन गया। अब आपको क्या करेंगे, रिजल्टेंट की वैल्यू 20 न्यूटन, ओके, P1 की वैल्यू 10 न्यूटन, इसको स्क्वायर पुट कर दूंगा, और इसको जब स्क्वायर रूट लेता हूँ तो क्या होगा, आपका आ जाएगा 20 स्क्वायर इज इक्वल टू 10 स्क्वायर प्लस P स्क्वायर। P2 निकालना है, P2 निकालना है तो क्या करूँगा, 20 स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर करूँगा, का स्क्वायर रूट ले लूँगा, तो P2 कितना रहेगा 17.32 न्यूटन। तो इस तरह से आप सेकेंड फोर्स P2 की वैल्यू निकाल सकते हैं, जो कि वर्टिकल पोजीशन पे है। इस तरह से आपका 17.32 लग रहा है, इधर आपका 10 न्यूटन लग रहा है, इधर 17.32, और रिजल्टेंट इस तरह से 20 न्यूटन का है। इन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है। अब आपको निकालना है कि रिजल्टेंट का एंगल क्या है। तो रिजल्टेंट का एंगल निकालने का फॉर्मूला हम पहले ही देख चुके हैं प्रीवियस प्रॉब्लम में, tan अल्फा इज इक्वल टू P2 साइन थीटा डिवाइड बाई P1 प्लस P2 कॉस थीटा। कॉस थीटा की वैल्यू आपको 90 डिग्री पता है, इसलिए 90 डिग्री अगर यहाँ पुट करता हूँ तो ये 0 हो जाएगा पूरा, मतलब ये पूरा टर्म हट जाएगा। कॉस 90 कितना, साइन 90 कितना होता है 1, P2 आपको पता है 17, तो P2 बाई P1 वैल्यू आ जाएगी। P2 की वैल्यू 17.32 है, P1 की वैल्यू 10 है। ओके, अगर इसको सॉल्व करता हूँ तो अल्फ़ा जो रिजल्टेंट का एंगल बताता है वो आ जाएगा 59.5 डिग्री। इस तरह से आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं और अपना नोन निकाल सकते हैं। तो ये दो प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स थे। इस प्रॉब्लम को एक बार आप खुद से सॉल्व करके देखिए। अगर आपको कोई डाउट या क्वेरी होगी तो आप कमेंट बॉक्स पर लिखकर मुझे डिस्कस कर सकते हैं। अगर आपको कोई सजेशन है तो कमेंट बॉक्स पर लिखिए। और आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा न्यूमेरिकल का। अपकमिंग लेक्चर्स में और अदर प्रॉब्लम्स को आप देख सकते हैं। अगर आपको मेरा लेक्चर समझ में आया, पसंद आया, तो मुझे लाइक कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए बाकी लोगों से। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू, हैव अ गुड डे।